हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम यहाँ पे करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक विचारों की विवेचना करें। और मैंने अन्य दार्शनिक जैसे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी हो गए और अन्य भी मैंने करा रखे हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो हम यहाँ पे करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षणिक विचार। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता, भारत में। मृत्यु इनका हुआ था 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। व्यवसायी था लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार। तो ये सब इनका व्यवसाय था। उसके बाद है भाषा, बांग्ला और अंग्रेजी जानते थे। साहित्यिक आंदोलन किया था, आधुनिकतावाद, उल्लेखनीय सम्मान, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार गीतांजलि 1913 में मिला था। पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, माता का शारदा देवी और पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। और संतान था 5, जिनमें 2 का बाल्यावस्था में ही निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। उसके बाद है उन्होंने बंगाली साहित्य व संगीत को समृद्ध किया। उन्होंने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। उनकी पहली लघु कहानियाँ और नाटक 1877 में सामने आई। टैगोर महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और वह उनकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। टैगोर ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी थे। टैगोर यह मानते थे कि भारतीयों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। वह मानते थे कि भारत जाति, धर्म, संप्रदाय में बटा हुआ है, जो ठीक नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश क्राउन से खिताब प्राप्त हुआ था, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इसके विरोध में यह खिताब लौटा दिया। उसमें उनको सर की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गीत लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेकों पेंटिंग भी बनाई। 7 अगस्त 1941 को एक लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। पर उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे मर कर भी अमर हो गए। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ। हम जानते हैं कि टैगोर एक महान शिक्षा शास्त्री थे। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ इस प्रकार है। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा उस सत्य को अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पहला है शारीरिक विकास। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे बालक का शारीरिक विकास हो, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। उसके बाद है बौद्धिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बौद्धिक विकास होना चाहिए, अर्थात छात्र में कल्पना, चिंतन, मनन, जिज्ञासा आदि का विकास हो। टैगोर ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया तथा स्वतंत्र चिंतन का समर्थन किया है। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जिससे बालक में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। व्यक्ति की सच्ची प्रगति के लिए उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना आवश्यक है। उसके बाद है सामाजिक विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक में सामाजिक विकास हो। जीवन में पूर्णता और एकरूपता लाने के लिए व्यक्ति का उचित सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। टैगोर शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति को सामाजिक बंधन में रखना चाहते थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो, जिससे मनुष्य में विश्व बंधुत्व स्थापित हो। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम।
शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न प्रकार के पाठ्यक्रम का समर्थन किया है। विषय: भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि। उसके बाद है क्रियाएं: भ्रमण, चित्रकला, हस्तकलाएं, बागवानी, नृत्य, नाटक, कृषि आदि। उसके बाद है अन्य क्रियाएं: खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि: पहला है भ्रमण से शिक्षण। टैगोर के अनुसार भ्रमण से शिक्षण सर्वोत्तम विधि है। उनका विश्वास था कि भ्रमणों तथा यात्राओं से इतिहास, भूगोल तथा अन्य कई सामाजिक विषयों को अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि: टैगोर के अनुसार बालक आपस में और शिक्षकों के साथ वाद विवाद तथा प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। टैगोर व्याख्यान विधि के विरोधी थे। उसके बाद है क्रिया विधि। टैगोर का विश्वास था कि शरीर और मन की शिक्षा क्रिया विधि द्वारा आवश्यक है। उनकी दृष्टि में उछलना, वृक्षों पर चढ़ना, फल तोड़ना, चिल्लाना आदि सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण विधि है। मातृभाषा द्वारा शिक्षण: टैगोर मातृभाषा कोशी का सरलतम माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थन थे। अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण: टैगोर का कहना था कि बालकों को शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है क्योंकि खेल में बालक रुचि लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं तथा स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। इससे शिक्षण मनोरंजक तथा सरल हो जाता है। उसके बाद है स्वानुभव द्वारा शिक्षण। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभवों से कुछ सीखें। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाए। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। उसके बाद है टैगोर के अनुसार अनुशासन। टैगोर रूढ़िवादी स्कूलों के अनुशासन के विरुद्ध थे। वह कठोर अनुशासन का समर्थन नहीं करते थे। टैगोर आत्मनिर्धारित अनुशासन में विश्वास रखते थे। टैगोर ने कहा है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से डाली जाए, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसका अंदर से विकास हो। उसके बाद है टैगोर के अनुसार अध्यापक या शिक्षक। टैगोर ने अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनका कार्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें अभिप्रेरित करना है। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक की भावनाओं, रुचियों, अभिवृत्तियों को समझे। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक वह अपनी ज्योति को प्रज्वलित ना रखे। इसलिए शिक्षक को स्वयं हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसके बाद है टैगोर के अनुसार बालक या छात्र। टैगोर के अनुसार बालक आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय, सौंदर्य के प्रति लगाव, तपस्या, साधना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आचरण, स्वतंत्र चिंतन वाला होना चाहिए। इसके अलावा टैगोर के अनुसार बालक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इसके बाद है टैगोर के अनुसार स्कूल या विद्यालय। तो रविंद्रनाथ के अनुसार विद्यालय राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहिए और इनमें राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा टैगोर चाहते थे कि विद्यालय कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में स्थित होना चाहिए। तो उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष क्या निकल के आता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि टैगोर के द्वारा भारत ने विश्व को मानवता का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, दर्शन, कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यही था आज की इस वीडियो हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही में आ गया होगा। नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सब क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।